श्राद्ध हिंदू धर्म का वह पवित्र कर्म है जो सिर्फ एक धार्मिक परंपरा ही नहीं बल्कि आत्मीयता और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का दिव्य माध्यम है। हर साल पितृपक्ष में श्राद्ध का आयोजन किया जाता है ताकि डिपार्टेड सोल्स अर्थात हमारे पूर्वजों की आत्माओं को तृप्ति मिले और वे हमें आशीर्वाद देकर जीवन की कठिनाइयों को दूर करें। शास्त्रों में कहा गया है, पितृदेवो भव अर्थात माता पिता और पितृ ही हमारे देवता हैं। जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का सम्मान करता है, उनका श्राद्ध करता है, उनके प्रति श्रद्धा दिखाता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता और दुख का वास नहीं होता। वहीं जो व्यक्ति लापरवाही से श्राद्ध करता है या उसमें गलती करता है, उसे पितृदोष का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि शास्त्रों में श्राद्ध कर्म को बड़ी सावधानी और शुद्ध भाव से करने की आज्ञा दी गई है। श्राद्ध की सही विधि को जानना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यह कोई साधारण अनुष्ठान नहीं बल्कि एक ऐसा संस्कार है जिसमें व्यक्ति अपने पूर्वजों की आत्माओं को भोजन अर्पित करता है और उन्हें स्मरण कर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। यह कर्म न सिर्फ मृतात्माओं की शांति के लिए होता है बल्कि जीवित व्यक्तियों के जीवन में भी शुभ फल देता है। ऐसा माना जाता है कि यदि श्राद्ध की विधि ठीक से न की जाए या उसमें भूल चूक हो जाए तो उसका प्रतिकूल असर घर परिवार पर पड़ता है। घर में क्लेश, आर्थिक कठिनाइयां, संतान सुख में बाधा और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने श्राद्ध के समय कुछ विशेष नियम और निषेध बताए हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। श्राद्ध में सबसे बड़ी गलती जो लोग कर बैठते हैं वह है श्रद्धा का अभाव। नाम ही श्राद्ध है जिसका मूल शब्द श्रद्धा है। यदि श्रद्धा भाव न हो और केवल दिखावे या परंपरा निभाने के लिए श्राद्ध किया जाए तो उसका कोई फल नहीं मिलता। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि बिना श्रद्धा और सच्चे मन से किया गया श्राद्ध पितरों तक नहीं पहुंचता। इसलिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब भी श्राद्ध करें तो मन में पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और आभार की भावना हो। अब बात करें श्राद्ध में की जाने वाली गलतियों की। अशुद्धता में श्राद्ध करना। यदि व्यक्ति स्नान न करके गंदे कपड़ों में या अशुद्ध मन से श्राद्ध करता है तो पितर नाराज होते हैं। 2 नियमित विधि का पालन न करना। श्राद्ध में तिल, कुश, जल, पिंड और पवित्र मंत्रों का प्रयोग अनिवार्य है। बहुत से लोग आधुनिकता के कारण इसे हल्के में लेते हैं, यह सबसे बड़ी गलती है। 3 श्राद्ध दिनांक का ध्यान न रखना। हर पितृ के श्राद्ध की तिथि उसके निधन की तिथि या पितृपक्ष की तिथि अनुसार होती है। यदि गलत दिन पर श्राद्ध किया जाए तो लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। 4 ब्राह्मण अथवा अतिथि का अनादर। श्राद्ध में ब्राह्मण, गाय, कौआ और कुत्ते को अन्न दान करने का विशेष महत्व है। यदि इनमें से किसी का अनादर किया जाए या भोजन ठीक से न कराया जाए तो पितर अप्रसन्न हो जाते हैं। 5 क्रोध और विवाद करना। श्राद्ध के समय घर में लड़ाई झगड़ा करना, ऊंची आवाज में बोलना या विवाद करना पितरों का अपमान है। उस दिन घर में शांतिपूर्ण वातावरण रखना आवश्यक है। 6 मांसमदिरा का सेवन। श्राद्ध के दौरान मांसाहार और नशे का सेवन सबसे बड़ा अपराध माना गया है। यह पितरों को अत्यंत दुखी करता है और श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है। सही विधि की बात करें तो श्राद्ध का आरंभ प्रातः स्नान करके, पवित्र वस्त्र पहनकर और आचमन करने के बाद करना चाहिए। घर में पवित्र स्थान पर पूर्वजों का स्मरण करके कुशा से आसन बनाना चाहिए। तिल और जल अर्पित करके पिंडदान करना चाहिए। पिंडदान में चावल, तिल और घी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। भोजन में सात्विक पदार्थ जैसे खीर, पूरी, दाल, सब्जी, फल आदि रखने चाहिए।
कौए, कुत्ते और गाय को भी अन्न देना चाहिए क्योंकि यह पितरों तक पहुंचता है। श्राद्ध के बाद संध्या समय दीप जलाकर पितरों से आशीर्वाद मांगना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि व्यक्ति पूरे मन और नियम से श्राद्ध करता है तो पितृ प्रसन्न होकर उसके परिवार को सुख, संतान, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। वहीं यदि लापरवाही या गलती हो जाए तो पितृ अप्रसन्न होकर जीवन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। इसीलिए श्राद्ध को कभी भी बोझ न समझें, बल्कि इसे कर्तव्य और आशीर्वाद पाने का साधन मानें। अंततः यही कहा जा सकता है कि श्राद्ध सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं बल्कि पूर्वजों से आत्मिक संबंध जोड़ने का पवित्र अवसर है। यदि इसे सही विधि से किया जाए और गलतियों से बचा जाए तो जीवन में पितरों की कृपा बनी रहती है और हर काम में सफलता मिलती है। लेकिन यदि इसे हल्के में लिया जाए तो उसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। पितृदोष और श्राद्ध का संबंध। हिंदू धर्म शास्त्रों में पितृदोष शब्द का उल्लेख कई बार आता है। पितृदोष तब उत्पन्न होता है जब किसी कारणवश पूर्वजों की आत्मा संतुष्ट नहीं होती या श्राद्ध विधि से वंचित रह जाती है। जब घर परिवार में संतान सुख की कमी, लगातार आर्थिक संकट, विवाह में अड़चने, असामयिक मृत्यु, बार बार बीमारियां या गृहकलह हो तो ज्योतिषी अक्सर पितृदोष होने की बात कहते हैं। इसका प्रमुख कारण यही है कि श्राद्ध ठीक से न किया गया हो या पितरों का सम्मान न हुआ हो। श्राद्ध की गलतियों से कैसे उत्पन्न होता है पितृदोष? मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध न करना, पिंडदान में अशुद्ध सामग्री का प्रयोग करना, ब्राह्मणों, अतिथियों, कौए, कुत्तों और गाय को भोजन न देना, श्राद्ध को हल्के में लेना और श्रद्धा भाव का अभाव, श्राद्ध के समय व्रत या नियम न मानना। जो लोग इन भूलों से बचते हैं और शास्त्रानुसार श्राद्ध करते हैं उनके जीवन से पितृदोष स्वतः समाप्त हो जाता है। पौराणिक प्रसंग। श्राद्ध की महिमा। पुराणों में श्राद्ध की महिमा का सुंदर वर्णन मिलता है। एक महाभारत प्रसंग। महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध का महत्व समझाते हुए कहा था कि श्राद्ध से पितर तृप्त होकर वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दो रामायण प्रसंग। भगवान राम ने अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध किया था और पूरी विधि से पिंडदान कर उन्हें तृप्त किया। यह उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि देवताओं के अवतार भी श्राद्ध कर्म का पालन करते थे। 3 गरुड़ पुराण। इसमें विस्तार से बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता तो मृत आत्माएं प्रेत योनि में भटकती रहती हैं और परिजनों को भी दुख पहुंचाती हैं। श्राद्ध में वर्जित चीजें। श्राद्ध के समय कुछ चीजें पूरी तरह से वर्जित मानी गई हैं। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बैंगन, मसालेदार भोजन ये सब अशुद्ध माने जाते हैं। श्राद्ध दिन मौज मस्ती, संगीत, नृत्य, हंसी ठिठोली पितरों के प्रति यह अनादर है। नई वस्तु का प्रयोग। श्राद्ध में पुराने और सात्विक वस्त्र एवं सामान का प्रयोग करना चाहिए। श्राद्ध दिन यात्रा या व्यापार यदि संभव हो तो इस दिन घर में रहकर श्रद्धा भाव से अनुष्ठान करना चाहिए। श्राद्ध से मिलने वाले लाभ। 1. पूर्वजों की आत्मा को शांति, यही श्राद्ध का मुख्य उद्देश्य है। 2. पितरों का आशीर्वाद, संतान सुख, दीर्घायु, धन, वैभव और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। 3. पितृदोष से मुक्ति, ज्योतिषीय दोष स्वतः कम हो जाते हैं। 4. घर परिवार में सुख शांति, क्लेश और झगड़े दूर होते हैं। 5. आध्यात्मिक उत्थान, श्राद्ध करने वाले की आत्मा शुद्ध होती है और उसका धर्म कर्म मजबूत होता है। श्राद्ध की विधि विस्तार से। 1. प्रातःकाल स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करें। 2. पूर्वजों का स्मरण कर कुशा से आसन बनाएं। 3. तिल और जल से तर्पण करें। 4. पिंडदान करें, इसमें चावल, तिल, घी और शहद का प्रयोग होता है।
5 ब्राह्मणों को आमंत्रित कर भोजन कराएं और दक्षिणा दें। 6 कौए, गाय और कुत्ते को भोजन कराना न भूलें। 7 संध्या समय दीपक जलाकर पूर्वजों से आशीर्वाद मांगे। विज्ञान की दृष्टि से श्राद्ध है। आधुनिक समय में बहुत लोग श्राद्ध को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन यदि गहराई से देखें तो इसमें गहन वैज्ञानिक दृष्टिकोण छिपा है। तिल और जल का प्रयोग, तिल में प्रचुर ऊर्जा होती है और जल में तरंगों को संचारित करने की क्षमता। यह पूर्वजों की आत्मा तक सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाता है। ब्राह्मण और अतिथि को भोजन, यह दान की परंपरा है जो समाज में सहयोग और परोपकार की भावना को मजबूत करती है। सात्विक भोजन, यह मन और शरीर दोनों को शुद्ध करता है, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। श्रद्धा और स्मरण, यह मनोविज्ञान के अनुसार मानसिक शांति और सकारात्मक सोच का माध्यम है। श्राद्ध और पितृपक्ष का महत्व। पितृपक्ष केवल पितरों की आत्मा को तृप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मा और जीवित व्यक्ति के बीच संवाद का भी समय है। ऐसा माना जाता है कि इस समय पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण और अन्न की प्रतीक्षा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस दौरान श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है तो पितर प्रसन्न होकर घर परिवार की रक्षा करते हैं। श्राद्ध का सही अर्थ है श्रद्धा और आभार। यदि इसे नियमों और शुद्ध भाव से किया जाए तो यह न केवल पूर्वजों की आत्मा को शांति देता है, बल्कि वंशजों के जीवन को भी संवारता है। श्राद्ध में की गई छोटी सी गलती भी बड़े परिणाम ला सकती है, इसलिए शास्त्रों में बताए गए निषेध और विधि का पालन करना आवश्यक है।